यस। तो आज हम लोग बात करेंगे हेड्स ऑफ इनकम के बारे में। ये हेड्स ऑफ इनकम हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 में पहला होता है इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेकंड होता है हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है पीजीबीपी, पीजीबी मतलब बिजनेस प्रोफेशन एंड गेन, फोर्थ होता है कैपिटल गेन, फिफ्थ होता है अदर सोर्स। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं पांचों हेड को समझाऊंगा। मान लो ये आप हो, आप कौन हो? कोई एक्स वाई जेड हो, ठीक है। आप क्या करते हो? यहाँ पे जॉब करते हो। मान लो ये एक्स एल टी डी कोई लिमिटेड कंपनी है और यहाँ पे आप हो। यहाँ पे जब आप जॉब करते हो तो ये कंपनी आपको क्या देती है? सैलरी देती है, सैलरी देती है। तो ये सैलरी आपके लिए क्या होता है? इनकम होता है। तो ये इनकम जो है, जो टैक्स होगा तो किस हेड्स में होगा? तो इनकम अंडर दी हेड सैलरी में होगा। ओके। मान लो कि आप फिर आपसे हाउस प्रॉपर्टी को समझो। मान लो आप एक्सी हो और आपके पास क्या है? बिल्डिंग है। आपका ये जो बिल्डिंग है ये 2 फ्लोर में ये बटा हुआ है। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। इसमें आप खुद रहते हो और इसको क्या किए हो? आपने रेंट दे दिए हो, रेंट में लगा दिए हो। तो ये रेंट जिससे जो इनकम आएगा, ये जो रेंटल इनकम होगा, ये टैक्सेबल कहाँ पे होगा? ये हाउस प्रॉपर्टी में जाकर टैक्सेबल होगा। ये कहाँ पे जाकर टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी में जाकर टैक्सेबल होगा। बात समझ लो। अब मान लो ये जो घर है, इस घर में आप अपना जो है प्रोफेशन, मान लो कि आप अगर डॉक्टर हो तो यहीं पे आप अपना प्रोफेशन का डॉक्टर का प्रैक्टिस भी करते हो, या वकील हो तो वकील का भी प्रैक्टिस करते हो। अगर नहीं तो मान लो छोटे से आप अगर शॉप भी खोल दी हो, दुकान भी अगर चला रहे हो, तो इस इनकम यहाँ से जो इनकम आएगा, ये इनकम कहाँ पे जाकर टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में जाकर टैक्सेबल होगा। ओके। मान लो इस रेंट को जो है कुछ दिन के बाद जो इस बिल्डिंग को ये जो है इसको आप इस बिल्डिंग को आप क्या करते हो? मान लो कि कुछ दिन के बाद आप इसको सेल कर देते हो। तो सेल करने पे जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो कहाँ पे टैक्सेबल जाएगा? वो सीजी में होगा, मतलब कैपिटल गेन के अंडर में जाके ये टैक्सेबल होगा। ओके। मान लो किसी बैंक में आपका क्या है? ये मान लो क्या है? यहाँ पे ये आपका बैंक है और इस बैंक में आपका क्या है? अकाउंट है। और ये अकाउंट से आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? मान लो इंटरेस्ट मिलता है। तो ये इंटरेस्ट जो है, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल कहाँ पे जाएगा? उसमें होगा तो अदर सोर्स में जाके ये टैक्स लगेगा। तो ये अदर सोर्स का और भी बहुत सारे, मतलब जो भी इनकम है वो इसमें पांचों हेड में से कहीं भी अगर टैक्स ना लग पाए किसी भी कारण से, तो वो इनकम कहाँ पे जाकर टैक्स होगा? अदर सोर्स में जाकर टैक्स लग जाएगा वो। ठीक है। तो मतलब आप समझ गए कि आप टैक्स एक हो और आप अगर कहीं जॉब करते हो, वहाँ से आपको सैलरी मिलती है, तो वो इनकम जो है टैक्सेबल होगा सैलरी में। आपका कोई बिल्डिंग है, आप उसको रेंट में लगा दिए हो, वो रेंट से जो इनकम आएगा वो इनकम कहाँ पे टैक्स होगा? हाउस प्रॉपर्टी में होगा। आप कहीं अगर बिजनेस करते हो या प्रोफेशन आपका है, तो वो उससे जो इनकम होगा वो टैक्सेबल कहाँ पे होगा? वो पीजीबी में होगा। उस बिल्डिंग को आपने अगर कोई फिक्स एसेट्स है उसको आपने सेल कर दिया और सेल्स वैल्यू जो है एक्विजिशन से ज्यादा है, जो कैपिटल गेन एक चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोग टैक्स कहाँ पे चार्ज करेंगे? कैपिटल गेन में करेंगे। तो इनके अलावा कोई और इनकम होता है अगर, तो वो कहाँ पे जाकर टैक्सेबल होगा? वो अदर सोर्स में जाके हो जाएगा। ठीक है। मैंने छोटा सा एग्जांपल देने का कोशिश किया इसके थ्रू। आपको अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताएंगे, मैं फिर और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके। तब तक